चलें जी, माशाल्लाह आपने देखा जलसा पेशगोई हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस जलसे के अंदर आपने तिलावत नज़म, और उसके बाद एक क्विज़ प्रोग्राम होता है, फिर जर्मन तकरीर, फिर उर्दू तकरीर मौलाना इलियास मीर साहब की। उसमें आपने बहुत सारी मालूमाती बातें सुनी। इस वक्त जलसा के बाद जो रूहानी ग़ज़ा के बाद जिस्मानी ग़ज़ा जो है वो जारी है। कि देखेंगे यहाँ दोस्त किस तरह वो खिदमत कर रहे हैं, खिदमत के जज्बे के तहत अपना वक्त निकालते हैं। दो साइड पे गुफे लगाए गए हैं, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तकरीबन ये सैकड़ों अफराद और ख़वातीन दूसरे हाल में इस मसीह के लंगर से जो है इस्तिफ़ादा करेंगे। आज जो है इसमें जो मुर्गी पुलाव और ज़र्दा पेश किया जा रहा है, और दोस्त बड़े इत्मीनान से बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से लाइनों में लग के इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएँगे। और अगर कुछ दोस्त ऐसे हुए जिनके साथ हम थोड़ी गुफ्तगू भी कर सकें, जो बता सकें बच्चे कि ये जो हैं ये क्यों यहाँ आज जलसा पेशगोई मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने आके क्या मालूमात में इजाफ़ा किया। ये एक बीफे जो एक तरफ जो सर्फ हो रहा था खाना, वो आपने देखा, तो हम दूसरी तरफ देखें। अभी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सब दोस्त बाहर आ जाएंगे, पूरा ये हाल फुल हो जाएगा। ये जो बरक़ात हैं, ये कैसी बरक़ात हैं, ये वही बता सकते हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई को मान के आज उन बरक़ात से हिस्सा पा रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन तक पैगाम ही शायद नहीं पहुंचा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई हैं बचपन से लेके, उनको पता नहीं है कि वो इमाम महदी, वो मसीह मऊद तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका इंतज़ार पूरी उम्मत मुस्लिमा कर रही है। ये जो बाज़ बदबख्त लोग कम इल्मी की वजह से तज़हीक करते हैं, हज़रत सराई करते हैं उनकी शान में, बहरहाल ये उनकी अपनी किस्मत है। जी, जैसा कि आपने पहले मनाज़र देखे, ये जो सब दोस्त हैं ये मसीह के लंगर से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने वक़्त के इमाम को मान लिया, और उससे जो बरक़ात फिर मिलती हैं उसमें इस तरह के जलसे इज्तिमाआत जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में जन्नत के बागात हैं, उसमें से हमारे साथ एक दोस्त हैं इस वक्त, अपना अखावर इफ्तिखार साहब। मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा इनके साथ बात हुई है। ये माशाल्लाह बचपन से खिदमत दीन की तौफ़ीक पा रहे हैं। आजकल ह्यूमैनिटी फेस्ट के अंदर आज के इस प्रोग्राम में भी इन्होंने ड्यूटी दी है, अपना ट्रांसपोर्ट खाना। इनसे कुछ आज के प्रोग्राम का भी पूछते हैं, और ह्यूमैनिटी फर्स्ट में जो बिल्कुल ताज़ा तरीन सिचुएशन है फ़लस्तीन में, जो खैमे के लिए हमने किया था प्रोग्राम, के भी लोग आगे हैं। थोड़ा मुख्तसर ये बताएंगे लिखावर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के हवाले से तो ये बहुत ही मुबारक प्रोग्राम है। आज इसको हुक्म मिला कि आपने खाना ट्रांसफ़र करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ वो ज़ियाफ़त की टीम थी जो मेरे साथ पहले थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा मज़ा आया खाना ट्रांसपोर्ट करने का। भी खाली बेगी जो है वो भी लेके जाएंगे। तो जहाँ तक अफसल साहब ने सवाल किया ह्यूमैनिटी फंड्स का, मैं समझता हूँ कि ये खिलाफत और निज़ाम की बरकत की वजह से बहुत दुआएं निकलती है इस प्यारी जमात के लिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, किस नहज पे तरबियत फरमाई गई है खलफा की तरफ से, निज़ाम की तरफ से। एक छोटी सी तहरीक निकाली, और माशाल्लाह लोगों ने बहुत कुर्बानी की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब यही है कि हम आपकी नुमाइंदगी में ऐसे इलाकों में जाके तो वो फिर काम करते हैं प्रैक्टिकली। तो ज़ाहिर है अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम नहीं कर सकेंगे, या थोड़ा होगा। और वहाँ पे जो हालात हैं वो आप खबरें सुनते हैं, अभी तो बिल्कुल वो क्लियर नहीं है। और जिस तरह फंड्स आते जाएंगे हम लोगों को सुधार करेंगे। असल जो फ़िक्र की चीज़ है वो ये है कि अल्लाह करे ये जंग कल ही बंद हो, जब बंद होगी तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारा दोबारा बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटियाँ उसमें जो भी है सारा कुछ। और वहाँ पे आपने खबरों में सुना होगा कि 38 हॉस्पिटल्स पे सिर्फ 2 इस वक्त वर्क आ रहे, बाकी सारे दोबारा। और ह्यूमैनिटी फंड्स को अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी कि पिछले चंद सालों से पानी के 6 प्रोजेक्ट बनाए थे। एक प्रोजेक्ट की कीमत 23,000 यूरो की, और उसकी बात फ़लस्तीन में, और
और उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ तबाह भी हो गए हैं, लेकिन जो है वहाँ से हज़ारों लोग डेली पानी ले रहे हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप सिस्टम हमारा चल रहा था प्रोग्राम, अब यूनिवर्सिटी भी ब्लॉक हुई पड़ी है। फूड सिक्योरिटी में पैकेट वगैरह तरसील होती थी, वो भी अभी स्टॉप है। फिर इस तरह का और बहुत ब्लड डोनेशन मसला है। तो अब जो है वो हमारे पार्टनर बार हैं NGO वगैरह, उनके साथ मिल के हम ज़्यादा मेडिसिन जो है वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और खाने पीने का सामान। तो इस वक्त जो ज़रूरत है, चूँकि वो बाहर बैठे हैं सहरा में और रात के टाइम बड़ी सर्दी हो जाती है वहाँ पे, और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस की गई थी कि वाटर प्रूफ टेंट्स हों। तो एक टेंट में अगर 4-5 फैमिली मेम्बर्स आ जाएँ तो उससे ज़्यादा खुशकिस्मती हमारी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा दिल में है कि फ्यूल एहसास कि आज वो एक फैमिली बारिश से बच के, सर्दी से बच के आराम से सोई हो, तो फिर हमें भी अपने बिस्तर में सुकून मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ा इस प्यारी जमात का दिल खोल के माशाल्लाह इन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाकी अब जैसे ये था कि एक टेंट का 350 यूरो है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर 350 नहीं दे सकते तो आप शामिल ही ना हो, बल्कि जितना भी कोई दे के शामिल हो सकता है, कतरा कतरा करके समंदर बनता है। इसलिए आज से ये है कि कम्युनिटी फर्स्ट का एक ऐसा रास्ता खोल गया है कि जब भी इंसान समझते हैं कि मैंने सदका देना है, मैंने किसी गरीब के लिए मदद करनी है, या मैंने किसी भी अच्छे का, तो इसमें शामिल हो सकता है इसके ज़रिए। बिल्कुल, देखें उसमें ये कि साहिब इस्तात जो है उनकी तो ख्वाहिश ये थी एक टेंट फैमिली की तरफ से लगा। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, और हमारे पास जब एक रकम आ जाती है तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि थोक के लिहाज से वहाँ से चीज़ें खरीदी जाएँ। अब उस पर ज़ाहिर ये तो नहीं कि ये टेंट इनका है, लेकिन उससे हट के मसलन मेरे अंदर इस्तात है 50 यूरो 60 या 10, लेकिन वो अमाउंट वहीं पे जा रही है और वो फिर उतने टेंट्स ज़्यादा ले लिए जाएंगे। तो ये सूरत होती है, और बाकी इससे हट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। आजकल इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन की जो जंग, वहाँ पे सारा फोकस जो है वो यही है कि वहाँ मदद के लिए जितना आगे आया जा सके लोग आए। हमारे देखिए हमारे 8 हेड्स हैं इसमें, जिस तरह वाटर फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर लाइफ, डिज़ास्टर रिलीफ है, ये मुख्तलिफ फूड सिक्योरिटी है। उन बजट को हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, बोर्ड का फैसला है, हज़रत साहब ने मंजूरी फरमाई। ये डिज़ास्टर रिलीफ में जितनी रकम आती है ये फिर वहीं पे लगेगी। जिस जगह अभी दुनिया में कुदरती आफात होंगे तो इस वक्त तो आपको पता है कि सारा उधर ही है हमारा ध्यान। तो इसमें जितने पैसे आएंगे जो बच जाएंगे वो बाद में जब वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू होएगी, एक पूरा सिस्टम चलेगा, उस वक्त तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें। और इंशाल्लाह हमारी टीमें पर जाएंगी वहाँ पे, मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी जाऊँ। मतलब आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहूँगा लोगों को कि जितने लोग अगर फ़र्ज़ करें किसी को इस्तात नहीं है कोशा, तो वो अपना वक्त निकाल के दे सकता है, यानी वो अपने आप को पेश कर सकता है कि जब आपको ज़रूरत हो, मेरे पास आने जाने का कोई मसला नहीं है, तो मैं साथ शामिल होकर वहाँ जाके टाइम दे सकता हूँ, खिदमत कर सकता हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ये भी जमात का एक बहुत अच्छी रवायत है, कभी भी हमें मायूसी नहीं हुई, ये फिक्र नहीं हुई। टर्की का मामला था या फ्लड का मामला था या पोलैंड यूक्रेन का मामला था, इवन बड़ी खुशी होती कि ख़वातीन की तरफ से लजना मालवा की तरफ से पेशकश आती है। अच्छा। और इसमें मैं ख़ास तौर पर जस्ट अबाउट जमात का जिक्र करूँगा। और दोनों मौक़ों पे उन्होंने कहा कि हमें लेके जाएं। अच्छा। लेकिन चूँकि वहाँ पे ऐसे हालात होते हैं कि लेके नहीं जा सकते, जिससे का मौका बना इंशाल्लाह लेके भी जाएंगे, जैसे फिर हुज़ूर अकबर जो है करवाएंगे या चेयरमैन साहब। राइट। और मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट एक ऐसा अदारा है कि जिस मुल्क में जमात कायम है, वहाँ के मुकामी तौर पे वहाँ एक पूरी टीम बनी होती है, और वो वहाँ एक टीम इंग्लैंड से आ रही है, एक टीम कनाडा से आ रही है, एक टीम जर्मनी से जा रही है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के झंडे के नीचे। ये ऐसा ही है या कि सिर्फ मरकज़ी तौर पे एक ही है कि वो सब ने, तमाम ममालिक ने मिलकर एक ही जगह से जी? वो ये है कि जर्मनी, यूके, अमेरिका और कनाडा, इनको 61 ममालिक जो है ना 61 या 62 वो तकसीम किया। अच्छा। और जर्मनी के ज़िम्मे तकरीबन 30 हैं। अच्छा। और जर्मनी माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें ये होता है कि वो अपने ममालिक में ये प्रोजेक्ट्स करते हैं। अच्छा।
اور یہ جتنے میں نے 8 ہیڈس بنائے ان کے علاوہ ایک پبلک ریلیشن کا ہیڈ ہے، اچھا، امور خارجیہ کہتے ہیں، پھر ناوا ہے فنڈ ریزنگ جو آج اس کے پاس ہے، وہ جو پروگرامنگ کرتے ہیں اتنے کنویں لگانے، اتنے اسکول، اتنے کالج، اتنے آنکھوں کے آپریشن، اتنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، تو یہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہ جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا ہے. ٹھیک. مثلاً فلڈ کا تھا ہم اکیلے کر گئے، لیکن پولینڈ یوکرائن میں ہم اکیلے کرنے کی پوزیشن میں طے کیا، لیکن ان ممالک کی بھی خواہش نہیں آئی. ترکی کا بہت بڑا تھا اور ماشاء اللہ دل کھول کے سب ممالک نے مدد کی. یہ جو ہے یہ تو میگا پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ اس میں پھر ہمارا انٹرنیشنل جو ہیومینٹی فرسٹ ہے سسٹم بالکل وہ پھر جیسے چیئرمین صاحب فرمائیں گے وہ اس حساب سے چلے گے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں فرض کریں ہمارے پاس کچھ فنڈس کم ہو گئے یا ہم 2 پروجیکٹ نہیں کر سکتے، پھر ہمیں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جھوکے والے لے لیں، یہ لے لیں یا مل کے کریں. اچھا. یعنی کہ وہ جو پلاننگ ہو چکی ہے وہ کہیں پہ کم نہیں پڑنی چاہیے. بہت شکریہ جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی معلومات دی ہیں. امید ہے کہ دوست اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں. تھینک یو جی، شکریہ جی. جب بھی کوئی جماعتی پروگرام ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے یک روزہ، اس کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے اور پھر تیاری کے بعد جو اس کو وائنڈ اپ کرنے میں بھی کتنا وقت لگتا ہے. بچے صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں ابھی یہاں رونق لگی ہوئی تھی اور ابھی اس پورے حال کو بالکل پہلی پوزیشن میں لے یہ دوست جو ہیں کام کرنے والے، خدمت کرنے والے لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جزا دیتا ہے. باقی تو آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسی جو الہی جماعتیں ہوتی ہیں فی سبیل اللہ کیا کہتے ہیں کام خدمت دین کو ایک فضل الہی جانے. لے جی آپ کو ایک اور دلچسپ چیز معلومات دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے سٹیکر جرمن زبان میں لکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وافن سٹلسٹانڈ یٹسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ پلیز جنگ کو جو ہے نا بند کر دیں، جو جنگ ہے اس کو بند کرنا. تو یہ سٹیکر جو ہیں یہ گاڑیوں کے اوپر لگانے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں کہ جو بھی احمدی یہاں جرمنی میں بستے ہیں جب ان کے پاس یہ سٹیکر ملے تو وہ اپنی گاڑی کے اوپر چسپاں کر دیں تاکہ جس بندے کی بھی جرمن کی نظر پڑے یا دوسرے یورپین اس کو یہ تحریک پیدا ہو کہ ہم نے یہ جو فلسطین کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اس کے لیے ہم آواز بلند کریں کہ جنگ کو بند کیا جائے. یہ بھی ایک الہی جماعت کے لیے یہ کیا کہتے ہیں سعادت ہے، وہ یہ حصہ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے ان کو تحریک پیدا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں جنگ بندی کے لیے.